जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हरिंदर सिंह परमार आप सभी आवेदकों का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप जुड़े रहिए। जो भी संदेश आते हैं उनको ग्रहण भी करना है, उनको फॉलो भी करना है, भले ही पढ़ाई से संबंधित हो या फिर इस आंदोलन से संबंधित हो। आंदोलन का उद्देश्य ये नहीं है कि हमको बहुत सारे समय हैं हमारे पास कि हम दिल्ली जाकर वहाँ पर अपनी बात रखें, इतना समय नहीं है हमारे पास। मजबूरी क्या नहीं कराती है ये आप जानते हो। मजबूरी क्या नहीं कराती है ये सभी को अवगत है कि हमारी मजबूरी है कि हम लोग को दिल्ली जाना पड़ रहा है 7 तारीख को। कुछ गाइडलाइन है जाने से पहले, कुछ संदेश है आप लोगों के लिए। हर जगह एक रिस्क होता है, खतरा होता है हर बंदे के लिए जो लीडरशिप करता है, जो नेतृत्व करता है। जो लीडरशिप कर रहा है, जो नेतृत्व कर रहा है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि अनुशासन के साथ हमारी बात को रखा जाए और सामने वाला उसको अच्छे से सुने, उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर गलत कुछ भी होता है, अगर कुछ भी गलत होता है तो जो लीडर होता है, जिसके नेतृत्व में जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है आप लोगों के लिए, आपके हक की लड़ाई के लिए, उसी को सबसे पहले जेल होती है, उसी के नाम से FIR भी होती है। इसको भी समझ लेना आप लोग। मैं हूं आप लोगों के लिए आगे आगे घूम रहा हूं। इतने सारे सामाजिक संगठन हैं, आपने बहुत सारे इलेक्शन में नारे लगाए होंगे, बहुत सारे लीडरों को आपने सपोर्ट किया होगा, आप फेसबुक पर भिड़ गए होंगे चैटिंग में, आपने किसी को जब सपोर्ट किया होगा कोई उसका विरोध कर रहा है। कोई किसी का नहीं है। आज आप अकेले हो। मैं फिर से आपको आभास करा रहा हूँ, अगर आप लोगों के साथ में तो हम सभी हैं। जो आवेदक हैं वो एक तरह से जाति बन चुकी है। जो आवेदक जाति है आप लोगों की, वही किसी भी जाति से हो, वही आपका परिवार है, वही आपका संगठन है और वही आपके सहयोग के लिए तैयार है। इसके अलावा कोई भी नहीं है। या फिर जो आपको पढ़ा रहे हैं टीचर, वो आपका दर्द समझते हैं, वो आपके साथ में हैं। तो दिल्ली जाने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अपना नोज मास्क प्रॉपर रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, कोई शोर शराबा नहीं। वल्ली हमें अपनी वहाँ पर जाके बात रखना है। फिर जो होगा वो देखा जाएगा, फिर आगे की रहा। क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र भी होते हैं, उसमें भी छात्रों को फंसाया जाता है, उन पर कई प्रकार की लगाम लगाई जाती है, कई प्रकार के उनकी फीडबैक निकाले जाते हैं, फिर उसकी बुराई की जाती है ना, ऐसा होता है। तो वो अलग बात है। लेकिन पहले दिल्ली पहुंचना एक बड़ी बात है हम लोगों के लिए। जितना हो सके सबसे ज़्यादा संख्या दिखनी चाहिए दिल्ली में। सभी अपने परदानों में रहें, अभी धोती में, आपके कुर्ते में, आपकी तौलिया में। बिल्कुल गुरुजी बन के जाना है वहाँ पर, शिष्य बनकर नहीं जाना है। हमें कैजुअल बन के नहीं जाना है कोई भी धिक्कार दे। हमें सम्मानीय यूनिफॉर्म अपनी परिधान इसलिए पहनना है जिससे हमें सम्मान मिलता रहे। क्योंकि सुना है कि ये सरकार धर्म के लिए खड़ी हुई है, धर्म के नाम पर वोट लेती है। तो हम भी देख लेते हैं ये सम्मान धर्म के अनुयायियों का, धर्मगुरुओं को कितना सम्मान करती है उन परिधानों में। ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी एक अग्नि परीक्षा हो जाएगी। रिस्क है। क्योंकि जो नेता बन जाते हैं वो ACO में बैठते हैं और जो पब्लिक होती है वो सड़कों पे घूमती रहती है और फिर बोलते हैं हम उनके फैन हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं। कोई किसी का नहीं है भैया। जो विधायक बन गया, जो सांसद बन गया, उसकी ज़िंदगी बन जाती है। ठीक है, आप वोटर थे, वोटर ही रहोगे, कमाओगे, खा लोगे, नहीं कुछ करोगे, भूखों मरोगे, लोग धिक्कारेंगे, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए अपने रोजगार के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ो आप लोग, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए, सच्चाई के लिए, न्याय के लिए। इसी लड़ना है आप लोगों को। दिल्ली सभी को आना है। एक बंदा कम से कम 4-4 बंदे साथ में लाओ, ये ध्यान रखना। वहाँ पे भीड़ दिखाना है, भीड़। वहाँ पर हमें पता है वो इतनी आसानी से बाहर निकल आएंगे कि आपसे आराम से बात कर लेंगे। वहाँ पर जाकर हम लोगों को बहुत सारे संघर्ष हैं, उनको फॉलो करना है। 8 तारीख को बहुत सारी सारगें हैं, शादियाँ हैं, छोड़ दो। मेरे घर में भी शादी है, मेरे दोस्तों के स्टाफ में भी शादी है, जो हमारे साथ में रहते हैं बंदे, उनकी भी शादी है, छोड़ दी। 1 मिनट भी नहीं सोचा कि क्या होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है आप लोगों के जीवन के लिए। मैं पहले ही आप लोगों को कुछ चीज़ें अवगत करा देना चाहता हूँ, ये ध्यान रखो। वहाँ पर जाकर किसी भी नेता को अपने बीच में नहीं घुसाना है, किसी को लीडरशिप नहीं सौंपना है, ये ध्यान रखियो। फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, कुछ भी खिल बिगड़ता होगा तो। अनुशासन प्रॉपर ध्यान रखना। मुझसे सभी बंदे 5 फुट दूर रहना। मेरे साथ पास में तो कोई दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि बनारस में मैंने देख लिया क्या हुआ था। तो हमें अपनी बात, मैं इतनी मेहनत करके वहाँ तक जाता हूँ, अपनी बात ही ना रख पाऊँ तो क्या मतलब फिर जाने का, क्या मतलब लीडरशिप का। आपके मन में जो आक्रोश है वो मेरे मन में भी है,
वही आप हो, वही हम भी हैं, ये समझ लो। तो इसलिए कि मैं जो बोलूँगा वो बिल्कुल परफेक्ट बोलूँगा। हम जा तो सीख ले रहे हैं कि अपनी बात तो सुने कोई कम से कम वहाँ पर जाके। तो इसलिए कि सभी लोग संगठित रहो। 7 तारीख तक जितना हल्ला करना है, जितना सोशल मीडिया पर धमाल मचाना है, दिल्ली चलो कर लो, पेपर में निकलवाना है पेपर में कर लो, जितनी चेतावनी देना है उस चेतावनियाँ दे लो आप लोग, है ना। इसके बाद कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें दिल्ली में बिल्कुल डिसिप्लिन अनुशासन में रहना है, क्योंकि जो धर्मगुरु की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रतीक होता है शांतिमय तरीके से व्यवस्था बनाए रखना, समाज को एक अलग प्रकार से प्रकाश देना, वो हमारा प्रतीक है, तो उसको हम नहीं भूल सकते। भले भी कुछ भी जो लाठी पड़े कुछ भी, लेकिन अनुशासन हम नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति में घुला मिला हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं भूलेंगे। ये ध्यान रखना। शांति तरीके से एक ही व्यक्ति बात करेगा और तरीके से बात करेगा। तो भैया सब लोग तैयार रहो, मैं इसीलिए आया था। और आपकी यात्रा के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अपने टिकट कर लो, बिल्कुल पहुँचेंगे 7 तारीख को। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।